सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भगवान के डाकिए नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी द्वारा लिखी गई यह कविता एक संदेशात्मक कविता है, जिसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता का सार करते हैं, ताकि कविता को समझते समय आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। इस कविता द्वारा कवि ने प्रकृति और उसके उपादानों द्वारा किए जाने वाले निस्वार्थ क्रियाकलापों द्वारा मनुष्य को विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत करने का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहते हैं कि ये दोनों भगवान के संदेशवाहक हैं। संदेशवाहक अर्थात संदेश देने वाले। आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं और बादल उमड़ उमड़ कर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। इनको देखकर ऐसा एहसास होता है कि ये भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी धरती के आसपास घूम रहे हैं। ये ईश्वर का संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता। इन प्राकृतिक डाकियों द्वारा लाए गए संदेश को पर्वत, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र इत्यादि पढ़ लेते हैं। कवि का कहना है कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को मात्र सामान्य रूप में ही देखते हैं, लेकिन उनके पीछे निहित उद्देश्य को समझ नहीं पाते। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। वे तो स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभ प्रदान करती हैं। कवि इन सब भावों के मूल में बताना चाहता है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने खजाने को लुटाने में किसी से भेदभाव नहीं करती, ऐसे ही मनुष्य को भी किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवि ने यह संदेश दिया है कि यह संपूर्ण विश्व एक है और सबके लिए है, अतः हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए।